बीते दिनों हमने जवानों की क्षति, उनकी शहादत देखी और अब इसका बदला ले लिया गया है। नक्सल फ्रंट पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और पड़ोसी राज्य ओडिशा की पुलिस ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें सफलता के झंडे से सटे छत्तीसगढ़ गरियाबंद बॉर्डर पर मुठभेड़ में 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने का दावा है। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सल कमांडर चलपति भी ढेर हो चुका है। फिलहाल इसकी पुष्टि का इंतजार है, लेकिन यह कंफर्म किया गया है कि नक्सलियों के शव मिलते जा रहे हैं। टोटल फिगर आपको कुछ देर बाद सामने आ सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। नक्सलियों पर फाइनल वार की बारी, लाल आतंक के खात्मे की तैयारी। वार होगा भरपूर, नक्सली होंगे चूर चूर। 2025 में अब तक 50 से ज्यादा नक्सली ढेर। 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई इस डेडलाइन का नतीजा ही है कि छत्तीसगढ़ पर बरसों से छाए लाल आतंक के बादल अब खत्म होने की कगार पर है। एक के बाद एक हर रोज जिस तरह लाल आतंक का सफाया हो रहा है, उससे साफ है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। बीजापुर में हुई जवानों की शहादत के बाद उठी बदले की आग से अब पूरा नक्सल साम्राज्य खत्म होने की दहलीज पर आ गया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लाल आतंक लगातार जारी है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ पुलिस, ओडिशा पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के ज्वाइंट ऑपरेशन में 20 से ज्यादा नक्सली अपने अंजाम तक पहुंच गए। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर चलपति भी मारा गया। यह ऑपरेशन कैसे हुआ, इसे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों का जमावड़ा लगा था। पुख्ता सूचना पर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में दोनों राज्यों की पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। जब फोर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो नक्सली पेड़ों की आड़ में छिपकर फायरिंग करने लगे। जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब नक्सली जंगल से निकलकर चट्टानों में घिर चुके थे, जो एक खुला इलाका है। जवानों ने ड्रोन्स की मदद से नक्सलियों को निशाना बनाया। जवानों को इस मुठभेड़ में सबसे बड़ी कामयाबी चलपति की मौत से मिली है। जवानों को मिली इस कामयाबी पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि नक्सलवाद को एक और करारा झटका लगा है। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने भी जवानों की तारीफ की है। अब आपको बताते हैं आखिर चलपति कौन था। दरअसल चलपति उर्फ प्रताप रेड्डी उर्फ अप्पा राव के नाम से जाना जाता था। यह आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। चलपति की उम्र करीब 60 साल थी। वो सेंट्रल कमेटी मेंबर का कैडर था। चलपति बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में भी सक्रिय था, जो AK-47 SLR जैसे राइफल रखता था। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ से कुछ महीने पहले ही ये अपना ठिकाना बदलकर गरियाबंद ओडिशा बॉर्डर आया था। चलपति नक्सल संगठन में फ्रंट लाइन का लीडर था। नक्सल मुक्त भारत के पीएम मोदी और अमित शाह के सपने को सीआरपीएफ और पुलिस के जवान मिलकर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि नक्सलियों का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। 2026 मार्च अमित शाह की ओर से दी गई डेडलाइन अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जिस तरह लाल आतंक पर प्रहार हो रहा है, उससे साफ है कि नक्सलियों का सफाया भी अब दूर नहीं। राजा राठौर के साथ फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद। तो सबसे बड़ी कामयाबी इसमें जो है, एक नक्सल कमांडर चलपति का ढेर होना है। वैसे तो कई सारे नक्सली इसमें मारे गए हैं। दावा है कि 20 और इससे अधिक इनकी संख्या हो सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवानों की वापसी के बाद इसकी पुष्ट संख्या सामने आएगी। लेकिन इस बदले में जितने नक्सली ढेर हुए हैं, उसमें एक नाम है जिसकी चर्चा देश भर में। गरियाबंद में मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर चलपति ढेर किया है। आपको यह भी बताते हैं कि इसकी करतूतें क्या रही हैं, क्यों इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। कौन है ये नक्सल कमांडर चलपति? दरअसल चलपति ये एक नाम इकलौता इसका नहीं है, इसके कई नाम हैं, जैसे प्रताप रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, अप्पा राव। ये कई नामों से जाना जाता रहा, नाम बदलता रहा। मुठभेड़ में ढेर 60 साल का चलपति 10वीं तक पढ़ा है। मूलतः आंध्र प्रदेश का रहने वाला था।
माड़ और छत्तीसगढ़ में अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया करता था। ये सीसीएम और पीबीएम ओडिशा स्टेट कमेटी का इंचार्ज था। हमेशा से AK-47 से लैस रहता था। हमेशा इसके पास AK-47 जैसा आधुनिक वेपन हुआ करता था और सुरक्षा में 8 से 10 नक्सली जवान होते थे। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। अलग अलग राज्यों की पुलिस ने इस पर जो इनाम रखा था वो कुल 1 करोड़ से ज्यादा का था। इसीलिए इसके मारे जाने पर, ढेर होने पर एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की है।